राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको शुक्रवार व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर आप शुक्रवार का व्रत करते हैं तो सुखदेव जी की कहानी जरूर सुननी चाहिए। इससे कहानी और व्रत का पूरा फल मिलता है। कहानी सुनने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल जरूर प्रेस करें ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद। एक बार की बात है, एक गांव में दो भाई थे। उनकी दोनों की शादी हो चुकी थी। बड़ा भाई अच्छा कमाता था, लेकिन छोटा भाई की आमदनी कुछ ज्यादा नहीं थी। आए दिन बड़े भाई की पत्नी लड़ाई करती रहती थी कि मेरा पति ज्यादा कमाता है तो क्या हम ज्यादा खर्चा करें? कल को हमारा परिवार बड़ा होगा, हमें उनके लिए भी तो बचाना है। तब एक दिन लड़ाई ज्यादा बढ़ गई। घर जमीन का बंटवारा हो गया। बड़े भाई की पत्नी ने चालाकी से छोटे भाई को पुराना मकान और बंजर जमीन दे दी और धन का बंटवारा भी नहीं किया। छोटा भाई व उसकी पत्नी बहुत सरल और सीधे थे, चुपचाप अलग हो गए। दोनों बड़े ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। दोनों ही सुखदेव भगवान का पूजा और व्रत करते थे और शुक्रवार का व्रत रखते थे। उन्होंने शुक्रवार के दिन एक भूखे ब्राह्मण को खाना खिलाने का नियम भी ले लिया था। इस तरह उनके दिन बीतने लगे। तब एक दिन शुक्रवार कार्तिक का महीना था। दोनों पति पत्नी ने व्रत किया। शाम को उसका पति जब घर आया तो पत्नी ने कहा कि आप तालाब पर कोई भूखा ब्राह्मण हो तो उसे खाने का न्योता दे आओ। तब पति तालाब पर गया। वहाँ शुक्रदेव भगवान एक ब्राह्मण के वेश में बैठे थे। वे उनकी परीक्षा लेना चाहते थे। तब वह बोला कि हे ब्राह्मण देवता, क्या आप मेरे घर भोजन करने पधारेंगे? तब शुक्रदेव भगवान जो ब्राह्मण के वेश में थे, उन्होंने कहा कि तुम चलो, मैं संध्या पूजन करके आता हूँ। तब उसका पति वापस घर आ गया। उनके थोड़ी देर बाद शुक्रदेव भगवान भी उनके घर पहुंच गए। तब उसकी पत्नी ने ब्राह्मण को प्रणाम किया, आसन बिछाया और थाल में खाना परोसा। खाना खाने के बाद शुक्रदेव भगवान ने कहा कि बस रात बहुत ज़्यादा हो गई है, मैं यहीं पर विश्राम करूंगा, सुबह चला जाऊंगा। तब दोनों पति पत्नी ने एक खाट पर बिस्तर कर दिए और दोनों पति पत्नी बाहर आंगन में सो गए। आधी रात्रि के बाद शुक्रदेव भगवान जो ब्राह्मण के वेश में थे, उन्होंने कहा, वत्स मुझे शौच जाना है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। तब वह दोनों पति पत्नी बोले कि हे ब्राह्मण देवता, आप घर के पिछवाड़े में ही कर लीजिए। और उन्होंने पहुंचने के लिए उन्हें एक साड़ी भी दी। उसके बाद दोनों पति पत्नी तो सो गए, लेकिन शुक्रदेव भगवान ने उसके बाद उनके घर को एक लात मारी तो वह सुंदर महल में बदल गया और शुक्रदेव भगवान अंतर्ध्यान हो गए। सुबह जब दोनों पति पत्नी उठे तो उन्होंने देखा कि उनका घर एक बहुत सुंदर महल में बदल गया। घर में जहां भगवान ने शौच किया वहां सोना चांदी हीरे मोती हो गए और जिस साड़ी से उन्होंने पोंछा वो सोने की बन गई। तब दोनों पति पत्नी समझ गए कि वो ब्राह्मण कोई और नहीं स्वयं शुक्रदेव भगवान थे। तब थोड़ी देर बाद जब जेठानी को पता चला तो वो भागी भागी आई और इस चमत्कार का कारण जानना चाहा। देवरानी बड़ी सीधी थी, उसने पूरी बात बता दी। जेठानी उसी पग वापस अपने घर आई और आते ही बोली अपने पति से कि आप तालाब पर जाइए, वहां से ब्राह्मण को घर खाने के लिए बोल कर आइए। तब उसका पति बोला, अरे भगवान, मेरा भाई तो दुखी था, हमारे घर में तो किसी चीज की कोई कमी भी नहीं है। लेकिन उसकी पत्नी नहीं मानी। तब बड़ा भाई तालाब पर गया। शुक्रदेव भगवान वहां पहले से ही मौजूद थे और वो ब्राह्मण के वेश में वहां बैठे हुए थे। तब बड़ा भाई बोला कि हे ब्राह्मण देवता, क्या आप हमारे घर का निमंत्रण स्वीकार करेंगे? तब ब्राह्मण ने कहा कि तुम चलो, मैं संध्या पूजन करके आता हूँ। तब जेठानी ने कई तरह के पकवान बनाए। जब ब्राह्मण देव आए तो जेठानी बोली, अरे मेरी देवरानी ने तो आपको खिचड़ी खिलाई थी, मेरे घर में तो कई तरह के व्यंजन हैं, खूब मजे से खाइए। भगवान जो ब्राह्मण के वेश में थे उन्होंने खाना खाया। जब
ब्राह्मण जाने लगे तो जेठानी बोली, आज रात तो आप हमारे घर में ही विश्राम कीजिए। मेरी देवरानी का तो टूटा फूटा मकान था, मेरा तो बहुत बड़ा आलीशान मकान है। इस तरह शुक्रदेव वहीं सो जाते हैं। आधी रात्रि को उन्होंने कहा कि मुझे शौच जाना है। तब जेठानी वापस बोली, हे ब्राह्मण देव, मेरी देवरानी का तो बहुत छोटा सा मकान था, मेरा तो बहुत बड़ा मकान है। आप क्या जहाँ जी चाहे वहीं शौच कीजिए। इस तरह रात्रि बीत जाती है और सुबह हो जाती है। और जब सुबह जेठ जेठानी सोकर उठे तो उनका घर दुर्गंध से भरा हुआ था। तब दोनों जेठ जेठानी भागे भागे तालाब पर गए और कहा कि आपने मेरे देवरानी को तो सोना दिया और मुझे गंदगी। तब शुक्रदेव भगवान बोले, तुम स्वार्थी और लालची हो, तुमने देखा देखी की। तब बड़ा भाई बोला, भगवान हमें माफ कर दीजिए, हमारे घर में जो गंदगी है वो हटा दीजिए। तब शुक्रदेव भगवान बोले, एक शर्त पर मैं अपनी माया हटाऊंगा। जब तुम धन में से आधा धन और जमीन में से आधी जमीन अपने छोटे भाई को दोगे, क्योंकि तुमने अपने छोटे भाई के साथ नाइंसाफी की है। तब दोनों जेठ जेठानी ने सुई में से सुई, धन में से धन और जमीन में से जमीन छोटे भाई को दी। तब भगवान शुक्रदेव ने अपनी माया हटाई। तो हे शुक्रदेव भगवान, जैसे आप छोटे भाई के ऊपर प्रसन्न हुए वैसे सबके ऊपर होना। कहने वाले को, सुनने वाले को और उकारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। तो आज मैंने आपको शुक्रवार व्रत की शुक्रदेव की कहानी सुनाई। अगर आपको ये अच्छी लगे तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके पुण्य कमाएं। धन्यवाद।